नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा और न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंच गई है ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो यानी कि पिछले शुक्रवार जहां पर हिंसा हुई थी। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं परेड चौक पर और अभी इस वक्त दिखाएंगे आपको परेड चौक की किस तरह के हालात है। यहाँ पर तस्वीरें किस तरह से निकल कर आ रही हैं कानपुर के बेकनगंज परेड चौराहे की। हालात आपको फिलहाल सामान्य नज़र ज़रूर आ रहे होंगे, लेकिन थोड़े दिन पहले इस तरह के हालात नहीं थे। इस बीच हम आपको ये भी बता दें, ये आवाजाही आपको ये बता रही है कि हालात शांतिपूर्ण हो चले हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर आपको चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस दिखाई देगी। हम अपने बीजे से लगातार गुजारिश करेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं हमारी दाहिनी तरफ किस तरह से पुलिस यहाँ पर सुरक्षा में मुस्तैद है। यहाँ पर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात हैं, पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात है यहाँ पर। और इस बीच हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, आपको बता दें न्यूज़ 18 इंडिया की हिंसा वाले इलाके में नगर निगम की तरफ से बुलडोजर चला है। जी हाँ, थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा और यहाँ पर ईंट पत्थर जो यहाँ मौजूद थे इस इलाके में चुन चुन कर इन ईंट पत्थरों को हटाया गया। ये सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया जा रहा है। बुलडोजर पहुंचा ताकि यहाँ पर जो भी इस तरह के लोग हैं जो शहर में अमन चैन शांति पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए एक कड़ा संदेश, कड़ा मैसेज है कि यहाँ इस शहर की शांति को बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो यहाँ पर शहर की शांति बिगाड़ने की इजाज़त है किसी को। और अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मौके पर बुलडोजर पहुंचा और इस इलाके से चुन चुन कर ईंट पत्थर हटाए गए। सड़क पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों पे कि यहाँ पर बुलडोजर लाया गया है और यहाँ पर जो ईंट और पत्थर हिंसा के दौरान जो चलाए गए थे उन ईंट और पत्थरों को सड़क से साफ किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन ईंट पत्थरों को साफ किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। पूरी तैयारी यहाँ पर नगर निगम के द्वारा इस सड़क को साफ करने की है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भाई साहब, हाँ, क्या करना है आपको? अरे अभी बहुत कुछ काम करना है। क्या जैसे अरे सर रुक जाए, कराने भी केवल ईंट पत्थर ही साफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि ईंट पत्थर जो है जो सड़क पर गिरा हुआ था उसे साफ यहाँ पर किया जा रहा है। इस बीच एक और इम्पोर्टेंट खबर हम आपको बता दें कि हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन लगातार बढ़ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का जोर है कि पूरा फोकस इन्वेस्टिगेशन पर दिया जाए, जांच पर दिया जाए। और इसी के मद्देनजर हम आपको खबर बताते कि अब तक इस पूरे मामले में, हिंसा के पूरे मामले में 54 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इलाके में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सुरक्षा बहाल करने की कवायद यहाँ पर जोरों पर है। जो आप देख रहे हैं तेज धूप में यहाँ पर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस यहाँ पर चैन की सांस लेने को तब तक के लिए तैयार नहीं है जब तक एक हिंसा में शामिल लोगों को उनके हिसाब से उनके गुनाह की सजा नहीं मिल जाती है। आपको बता दें इस दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने वहां के लोगों से बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि पत्थरबाजी कहां से शुरू हुई। इस दौरान अधिकारियों ने हिंसा के कई सबूत भी जुटाए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पर पूरा फोकस है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जांच में किसी तरह की कोताही बरती ना जाए। और इस मामले में अब तक 54 लोग सलाखों के पीछे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नई सड़क पर और नई सड़क पर आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम जो है वो क्राइम स्पॉट पे पहुंची है और क्राइम स्पॉट पर रिक्रिएशन करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। हमारे साथ त्रिपुरारी पांडे सर हैं। सर, फॉरेंसिक टीम क्या करेगी आज? हमारी टीम लगी हुई है। हम विवेचक हैं उस मुकदमे के, हमारे ये एफएसएल के लोग हैं और हमारे जो सह विवेचक हैं सब लोग हैं और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। साक्ष्य जहाँ पे जिस स्पॉट पे है, यहाँ तक कि जो जमादार सफाई की है उनसे भी वार्ता किया गया है और उन्होंने उसको कहाँ डंप किया वो भी कलेक्ट किया जा रहा है।
बहुत सी चीज़ें थाने में कलेक्ट हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें छोटी हैं साक्ष्य में, उन सब चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। सर फोटोग्राफी भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर कैमरे के साथ है, सारी फोटोग्राफी भी हमारे पास है, सबके बयान भी लिए जा रहे हैं, समय साक्ष्य के भी लिए जा रहे हैं, और जो भी चीज़ें हमारी केस डायरी से संबंधित हैं उन चीज़ों को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। कोर्ट में इससे मामला और पुख्ता होगा पुलिस का। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब चीज़ों को अपना पुख्ता करके, और जब हम माननीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे तो सारी चीज़ें हमारे पास रहेंगी। थैंक यू सर। तो ये है फॉरेंसिक फील्ड यूनिट कानपुर। फॉरेंसिक फील्ड यूनिट कानपुर, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये टीम यहाँ पर पहुँची है, और ये टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँची है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, बाकायदे रिक्रिएशन यहाँ पर किया जाएगा। ये दरअसल इससे एविडेंस इकट्ठा किया जाता है, और एविडेंस इसलिए इकट्ठा किया जाता है ताकि कोर्ट में जाकर ये पूरा मामला जो है पुलिस की तरफ से कोर्ट में जब इस पर सुनवाई होगी, दलीलें रखी जाएंगी, आरोपियों के खिलाफ और ज़्यादा नकेल कसने में कामयाबी होगी। सफाई नायक वगैरह हैं, इनसे अपने विवेचना के क्रम में वार्ता कर रहा हूं, और अपने जो साक्ष्य उसको एकत्रित कर रहा हूं। जो एसआईटी टीम है हमारी, वो टीम है जो क्राइम सीन हुआ था उसके बारे में पूरा सब चीज़ लेकर के जितने भी छात्र हमारे साक्ष्य सब एकत्रित किए जा रहे हैं। किस एंगल पे आप लोग ये देखा जा रहा है कि पत्थर किस एंगल से चला था, कहाँ से चला था, और क्या क्या सामान छूटे थे साक्ष्य में, वो सब चीज़ें एकत्रित की जा रही हैं। पर पहुंच करके फॉरेंसिक टीम ने रिक्रिएशन किया है, और तमाम तरह के सबूतों को जुटाने की कवायद की गई है, और इस तरह की कोशिशें लगातार जारी है। सीधे फिलहाल हम रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अमित सिंह का, जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, और उनसे हम जानते हैं क्या कुछ अपडेट्स है उनके पास। अमित, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, हिंसा वाली जगह पर बने हुए हैं। वो पिछला शुक्रवार था और आज का दिन है और आज की तारीख है। किस तरह से आप तस्वीरों को बदलते हुए देख रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन जांच आगे बढ़ रही है? देखिए रश्मि, इस वक्त मैं कमेश्वर हाते में हूं, और ये इसी कमेश्वर हाते में पत्थरबाजी हुई थी। कहा जा रहा था कि हाई राइज बिल्डिंग से जो पत्थरबाजी हुई थी इसी कमेश्वर हाते में हुई थी। मैं तस्वीरें दिखाऊं तो लोकल पुलिस इस वक्त यहां पर मौके पर मौजूद है। दरअसल खबर पलायन की आई थी कि कई लोग यहां से पलायन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस, हालांकि जो उनमें कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची है कि कोई यहां से जाए नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो एक घर यहां पर ऐसा है, इस घर में ताला लगा हुआ है। यहां पर देखिए, इस घर में ताला लग चुका है। ये लोग जा चुके हैं यहाँ से, और पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली कि ये लोग यहाँ पर जा चुके हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो प्लान कर रहे हैं यहाँ से जाने की, तो यहाँ पर भी देखिए पूरी तरीके से ताला लग चुका है। हाँ जी, और भी यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती हुई। क्या हुआ क्या कह रही है? कुछ न करिए, ऐसा हुआ हम लोग कहाँ जाएंगे, खाली जा रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप करते हुए, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीधे हम अधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। जी, तो इस प्रकार की कोई भी अगर समाचार है या कोई भी सूचना है तो निश्चित रूप से वो भ्रामक है, उसमें कोई सत्य नहीं है। मौके पर आप लोगों ने और हम लोगों ने दोनों ने देख लिया है कि इस आते को हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित रखे हुए हैं और रखेंगे। किसी को भी यहाँ से न तो डरने की ज़रूरत है और न ही इस प्रकार की कोई यहाँ कुछ दिक्कतें भी आती है क्या? क्योंकि मुझे बताया गया जो आप ऊंची इमारतें देख रहे हैं वहाँ से पत्थरबाजी भी होती है, बातें भी होती हैं यहाँ पे। इस तरह की बात हम लोगों को जब पता चली थी तो उस पर हम नज़र रखे हुए हैं, और निश्चित रूप से अभी चूँकि विवेचना क्रम में ये सारी चीज़ें आएंगी और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, तो देखिए तो अभी आप यहाँ सर यहाँ सबसे बातचीत हुई है, क्या कहा यहाँ के लोगों ने? जांचें वो लोग कर रहे थे, यहाँ सीनियर लोग हैं यहाँ के, एकदम स्पष्ट है कि किसी प्रकार की कोई पलायन या किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सब लोग सुरक्षित हैं, सुखी हैं, और कोई भी कहीं आदमी जा नहीं रहा। निश्चित रूप से कोई आदमी अपने घर जाएगा या शहर में जाएगा या कोई काम पे जाएगा तो जिस तरीके से नॉर्मल सब लोग जाते हैं वो जाते हैं। यही वो इलाका है जो हाई राइज बिल्डिंग यहाँ से पत्थरबाजी हुई थी। इलाका बाहर है, हाई राइज की जो बिल्डिंग की पत्थरबाजी हुई थी इस संबंध में जब बात हुई थी वो सब बिल्डिंग है, तो उसकी विवेचना चल रही है। इसमें सत्यता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो कॉन्फिडेंट बिल्डिंग करते हुए यहाँ पर लोकल पुलिस, जैसे लोकल पुलिस के पास कोई सूचना जाती है, लोकल पुलिस तुरंत उस मौके पर पहुंच रही है। और जैसे हम देख पा रहे हैं कि एसीपी खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लोगों से आकर बातचीत की। बाकायदे इस पूरे हाते के अंदर उन्होंने पेट्रोलिंग की, और पेट्रोलिंग करने के बाद लोगों को लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हाँ आप लोग यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस 24/7 है। और देखिए किस तरीके से एसीपी
इलाके के आम लोगों को, बिल्कुल, स्थानीय ये लोगों को बहुत ही यहाँ पर, बड़ी खबर है, के बहुत अंदर अहम हो confidence, जाता है ये अमित, जो इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आपसे अपील करता है कि इस तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलाके में आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी महफूजियत के लिए पुलिस बल लगातार तैनात है, चौकस है कि आप महफूज रहें। लौटेंगे आपके पास अमित, जो आपने कुछ तस्वीरें, जो इम्पोर्टेंट तस्वीरें हम तक पहुंचाई है, कि इम्पोर्टेंट मैप के ज़रिए हम आपको समझाने जा रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, किस तरीके से यहाँ पर कुछ इलाकों को बांटा गया है जोन वाइज, सेक्टर्स वाइज, और उस लिहाज से वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम आपको मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस वक्त हम बेकनगंज के परेड चौराहे पर हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है ये। और अगर हम हिंसा की बात करें तो यतीम खाना इलाके से इसकी शुरुआत होती है, वहाँ से बढ़ती हुई भीड़, जो असामाजिक तत्व हैं, वो परेड चौराहे से होते हुए नई रोड की तरफ बढ़ जाते हैं। अब एक बार फिर से हम अमित का रुख कर लेते हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है। अमित, ज़रा बताइए कैसे यहाँ पर पुलिस बल अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। सुरक्षा के लिहाज से कई जोन में संवेदनशील इलाकों को बांटा गया है और उसी तरीके से, उसी लिहाज से पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट की गई है, तैनाती की गई है, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं, इस तरह की हिंसा में शामिल होते हैं, उनके मन में एक खौफ हो, और जो लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस कराई जाए। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पुलिस ने पूरी तरीके से सेंसिटिव इलाकों की मैपिंग की है, और जिस तरीके से पुलिस, जो अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुलिस जिस तरीके से लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, अंदर जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ अंदर जा रही है, वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है, जो मैपिंग की गई है, उस मैपिंग के जरिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के जरिए एक भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जितने भी असामाजिक तत्व हैं, उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की के फिराक में है, और ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानपुर पुलिस कह भी रही है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मामला बीते शुक्रवार को निकलकर सामने आया, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई और उसके बाद अफवाह जिस तरीके से लगातार फैल रही थी, लोग जिस तरीके से पैनिक कर रहे थे। कामेश्वर हाता में हम लोग गए थे, हमने देखा किस तरीके से लोग वहाँ पैनिक कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने जाके उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया कि कानून व्यवस्था इलाके में है और लिहाजा किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं मैपिंग की। तो ये जो पूरा इलाका है, एक बार निजाम अंसारी आप पूरे इलाके को दिखाइए जरा कैमरा पकड़ करके। ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके की मैपिंग कर चुकी है कि अति सेंसिटिव जोन कौन कौन सा इलाका है, कौन कौन सी सड़क है, और उसी हिसाब से जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है, उसी हिसाब से की गई है। यानी ये जो फायर सर्विसेज की गाड़ी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज। ये जो फायर सर्विसेज की गाड़ी है, ये गाड़ी मैपिंग के हिसाब से यहाँ पर लगाया गया है कि अति सेंसिटिव है ये एरिया। हाता है, कामेश्वर हाता, जहाँ से पहले हिंसा हुई थी, जहाँ पर सबसे पहले पत्थरबाजी हुई थी, और उसी वजह से यहाँ पर। और देखिए, मैं दूसरी तस्वीर, यहाँ पुलिस की बाइक्स लगाई गई हैं, और एक दो बाइक नहीं है, 20 से ज़्यादा बाइक हैं यहाँ पर। ये किन इलाकों में ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है? बिल्कुल अमित, तो पुलिस ने यहाँ पर चिन्हित कर लिया कि कौन कौन से इलाके अति संवेदनशील है, किन किन इलाकों में ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी, किस लिहाज से यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, कैसे लोगों के मन में जो खौफ भर गया है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन बाकी की खबरों के लिए फिलहाल हम रुख कर लेते हैं स्टूडियो का। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 54 लोग गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का मुआयना। रेपो रेट में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर की बढ़ोतरी, 50 बेसिस पॉइंट बढ़कर 4.90% हुई। रेपो रेट की नई दर बढ़ सकती है लोगों की EMI। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। अनिल खेरा के बाद श्री हर्ष द्विवेदी ने भी जीता गोल्ड मेडल। पीएम मोदी ने दी सभी को बधाई।
इलाकों से भी लोहा लेने में जुटी है। और अगर यूक्रेन डॉनबास की जंग में हाइमार्स को उतारता है तो अमेरिका का ये ताकतवर हथियार उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। वैसे रूस